एक बार की बात है। एक गांव में रामू नाम का हलवाई था। वह बहुत ही समझदार और मेहनती था। एक सुबह के समय चारों ओर ताजगी भरी हवा चल रही थी और लोगों की भीड़ उसके दुकान के सामने लगी हुई थी। अरे रामू भाई, सुबह सुबह तुम्हारे समोसों का स्वाद नहीं लिया तो दिन अधूरा लगता है। एक प्लेट देना। जरूर भैया, लीजिए गर्मा गर्म समोसे। बस आपका ही प्यार है जो ये दुकान चल रही है। वाह, आज तो समोसे में कुछ अलग ही बात है। मजा आ गया रामू। धन्यवाद भैया, आपके प्यार का ही असर है। बस ऐसे ही दुआएं देते रहिएगा। ग्राहकों की भीड़ बढ़ती जा रही है और रामू के चेहरे पर संतोष की झलक है। मोहन, जो अपनी दुकान के बाहर खड़ा है, वह भी एक हलवाई था, पर उसकी दुकान खाली पड़ी है। वह रामू की दुकान पर भीड़ देखकर जलता था। हर जगह बस इसका ही नाम है, कोई मेरे पास क्यों नहीं आता? मुझे इसके समोसे के जादू का राज पता करना होगा। मोहन चालाकी से रामू के पास जाता है, चेहरे पर एक नकली मुस्कान के साथ। रामू भाई, तुम सच में समोसे के उस्ताद हो? सब तुम्हारे समोसे बहुत तारीफ करते हैं। मैं भी सोच रहा हूँ कि मेरी भी दुकान पे थोड़ी बहुत बिक्री हो जाए, ताकि जैसे तैसे घर का खर्च निकल जाए। लेकिन तुम्हारे बिना ये मुमकिन नहीं। क्या तुम मुझे सिखा सकते हो? अरे मोहन भाई, इसमें कोई दो राय नहीं। आओ, मैं तुम्हें सब सिखा देता हूँ। रामू दिल से मोहन को समोसे बनाने की कुछ बुनियादी बातें सिखाने लगता है। वह अपनी सच्चाई और नेक दिली के चलते मोहन को पूरी जानकारी देता है। अरे मोहन भाई, तुमने बहुत ही जल्दी समोसे बनाने की विधि और बारीकियों को समझ लिया। अब तुम मुझसे भी अच्छे समोसे बनाने लगे हो। अरे भाई रामू, सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है। अगर तुम मुझे और इस तरीके से मोहन की दुकान पर थोड़ी बहुत ग्राहक आने लगे थे। प्रति मोहन इस चीज से खुश नहीं था। उसे अधिक से अधिक धन कमाना था और जल्दी ही अमीर बनना था। एक रात का समय है। मोहन चुपके से रामू की दुकान के बाहर आता है। उसके हाथ में कुछ तांत्रिक सामान और एक काला धागा है। वह दुकान के चारों ओर एक गोला खींचता है और कुछ मंत्र बड़बड़ाता है। अब कल से देखता हूँ तेरी दुकान पे कौन आता है। तेरे सारे ग्राहक अब मेरे होंगे। वह गोला खींचकर दुकान के चारों ओर काला धागा बांध देता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन रामू की दुकान पर सामान्य से कम भीड़ है। ग्राहक आते हैं, लेकिन समोसे का स्वाद पहले जैसा नहीं लगता है। रामू भाई, आज समोसे में वो पहली बात नहीं, क्या हुआ? कोई नई रेसिपी ट्राई की है क्या? नहीं भैया, मैं तो वही मसाले डाल रहा हूँ। शायद मुझसे ही कोई गलती हुई होगी। मैं कोशिश करूँगा कि फिर वैसा ही स्वाद मिले। दुकानदार सामान देते हुए, ये लो मोहन जी, आपका सामान आपके 4000 होते हैं। एक दिन से सामान के इतने सारे पैसे? एक काम करो, वो सस्ते वाला घी दो। और हाँ, जो आलू है ना, इसमें आलू की जगह सड़े हुए आलू डाल दो। कौन सा पता चलेगा? थोड़ा सा मसाला तेज कर देंगे तो स्वाद भी वही रहेगा। ठीक है भैया, जैसा आप कहें। और फिर दुकानदार सामान बदल के मोहन को घटिया क्वालिटी का सामान दे देता है। मोहन ने अपनी दुकान खोल ली है और वह सस्ते दामों पर समोसा बेचना शुरू कर देता है। उसकी दुकान पर भीड़ उमड़ने लगती है। लोग बिना सोचे समझे उसकी दुकान पर जाने लगे। मोहन भाई, तुम्हारे समोसे तो बड़े ही सस्ते और टेस्टी हैं। रामू के समोसे में अब वो बात नहीं है। हाँ भैया, आपको जितने समोसे चाहिए ले जाइए। अब ये सब मेरे समोसे के आदि हो जाएंगे और रामू का खेल खत्म। मोहन यही नहीं रुका। उसने अपने समोसे में खास नशा मिलाना शुरू कर दिया, जिससे लोग उसकी दुकान पर बार बार आने लगते हैं। और इसी तरीके से मोहन के समोसे की दुकान काफ़ी ज़्यादा चल गई।
वहीं दूसरी तरफ रामू अपनी दुकान में पड़ा है चिंता और चिंता। वह सोचता रहता है कि अचानक से यह सब कैसे हो गया। उसकी दुकान पर भीड़ कम हो रही है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि वह क्या करे। ये अचानक क्या हो गया? मेरे समोसे का स्वाद कैसे बदल गया? मुझे कुछ करना होगा। मुझे फिर से वो जादू वापस लाना होगा। ज्यादा सोचने के बाद रामू अपने घर की पुरानी दुकान की एक झलक देखता है और उसे अपना लेता है। आखिरकार उनकी एक बेहद पुरानी किताब है जिसमें उसके दादाजी ने एक रहस्यमयी रेसिपी का जिक्र किया हुआ होता है। रामू और उसकी पिछले 2 पुश्ते दुकान को चला रही थी और वह उस नगर के सबसे मशहूर हलवाई में से एक थे और बहुत दूर से लोग उनके हाथ का खाना खाने आते थे। ये रही वे मसाले की लिस्ट जिससे मेरे दादाजी यहाँ के सबसे मशहूर हलवाई थे। यही मेरे रहस्य का रहस्य है। अब मुझे मसाले ढूंढने हैं, तभी मैं वापस आ सकता हूँ। रामू पहाड़ों और जंगलों में भटक रहा है उस रहस्यमयी मसालों की तलाश में। दिन रात की मेहनत के बाद वह एक पुराने साधु के पास पहुँचता है। बाबा जी, मुझे ये मसाले चाहिए। ये मेरे समोसे के लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे पूर्वजों की यही रेसिपी है। बेटा, ये मसाले बहुत शक्तिशाली है। इसका सही इस्तेमाल ही तुम्हें विजय दिला सकता है। इसे समझदारी से इस्तेमाल करना, वरना नुकसान भी हो सकता है। मैं इसका सही उपयोग करूंगा। बाबा जी, धन्यवाद। रामू अपनी दुकान के पास आता है और नए मसालों का इस्तेमाल करके समोसे तैयार करता है। वह नए उत्साह के साथ समोसे बनाता है और बेचने के लिए तैयार होता है। ग्राहकों की भीड़ फिर से जुटने लगती है। वाह रामू भाई, ये तो पहले से भी बेहतरीन है। क्या बात है, आज तो 2 प्लेट लेनी पड़ेगी। ज़रूर भैया, लीजिए गर्मा गर्म समोसे। बस आपका ही प्यार है जो ये दुकान चल रही है। मोहन को यह देखकर गुस्सा आता है कि रामू की दुकान पर फिर से भीड़ जुटने लगी है। वह रामू को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए एक और शातिर योजना बनाता है। रात के समय वह चुपके से रामू की दुकान में जहर मिलाने के लिए जाता है, लेकिन इस बार रामू ने अपनी दुकान पर एक छोटा सा कैमरा लगा रखा था। कैमरे में मोहन की हरकतें कैद हो चुकी थी। पुलिस पहले से ही दुकान के पीछे छुपी हुई थी। रुक जा मोहन, तेरी हरकतें कैमरे में कैद हो चुकी हैं। तू गिरफ्तार है। ये कैसे हो सकता है? अगले दिन रामू की दुकान पर फिर से भीड़ उमड़ रही है। लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। मोहन को जेल भेज दिया गया है और रामू फिर से अपनी ईमानदारी और मेहनत से जीत गया। रामू भाई, तुमने तो सच में कमाल कर दिया। अब तो बस तुम्हारे ही समोसे खाने आएंगे। मेहनत और सच्चाई का फल हमेशा मीठा ही होता है भैया। आपका प्यार ही मेरी ताकत है।